प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में मैं आप सभी का अब बहुत विस्तार से रिवीजन करवाने जा रहा हूं। एक तरफ आप कुछ नया पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भूलते जाते हैं। फाउंडेशन क्लास में आप सभी मेरे साथ विस्तार में पढ़ रहे हैं और अब मैं आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा में जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनको ध्यान में रख करके कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करवा रहा हूं, जिसमें मेरा उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में तथ्य रुकें, तथ्य आपको याद हों। ठीक है, संभवतः ये सारे विषय हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हीं विषयों को हम लेकर के चलेंगे। एक आपका इतिहास का विषय वस्तु है। इतिहास बहुत बड़ा है, हम इतिहास का कोई पहले एक पक्ष लेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमारा बहुत स्पष्ट है। देखो, फाउंडेशन बैच की जो क्लासेस हैं वहाँ पे बहुत डिटेल में हैं चीज़ें, जो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, यहाँ पे आपको याद करवाऊंगा क्लास में ही। तथ्य को, फैक्ट को रिवाइज करेंगे हम। ठीक है, लिस्टिंग करेंगे, याद करने की क्या टेक्निक हो सकती है ये भी सीख सकते हैं। ठीक है, जनरली ये एक रिवीजन सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसका मैंने पूरे प्रोग्राम का नाम दिया है जीएस बूस्टर क्लास। ठीक है, और ये केवल रिवीजन बैच के बच्चों को मिलेगी। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ लीजिए, आप में से बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन बैच में होंगे। फाउंडेशन बैच के बच्चों को ये क्लास नहीं मिलेगी। फाउंडेशन बैच के बच्चों को फाउंडेशन क्लास मिलेगी, रिवीजन बैच के बच्चों को रिवीजन क्लास मिलेगी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में है, मुख्य परीक्षा का मैं बाद में चालू करूंगा। अभी मैं केवल प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में स्टार्ट कर रहा हूं। प्रीलिम्स एग्जाम के सब्जेक्ट जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, 6 सब्जेक्ट यहां पे टारगेट करके मैं चल रहा हूं। करंट अफेयर्स आपका अलग है, करंट अफेयर्स आपका एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, वो अलग है आपका। ये 6 सब्जेक्ट के तथ्यों को, फैक्ट को हम क्लास में ही याद करेंगे। एक एक सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे और उस सब्जेक्ट के को कंप्लीट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में आपकी 10 क्लासेस होंगी मैक्सिमम। 10 क्लास में बहुत फास्ट रिवीजन होगा आपका, रैपिड रिवीजन। ठीक है, तो यहां पर एक हम ये नए कार्यक्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन बैच की क्लासेस में रहेगा। जो बच्चे हमारे साथ रिवीजन बैचेस में हैं, आप सभी को ये क्लास लाइव मिलेगी और बाद में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी आपको बैच में रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएंगे। तो अभी ये चूंकि प्रारंभ हो रहा है और इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाल ही की जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं सबके लिए उपयोगी रहेगा। प्रीलिम्स के तथ्य और फैक्ट आप नहीं भूलोगे। मैं यहाँ पे एक प्राथमिकता और रखूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दें, उन तथ्यों को, उन फैक्ट को ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। मैं उन तथ्यों और फैक्टों को ज़्यादा याद कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। चलेंगे तो हम एक क्रम से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो हमने जो चुना है कि अभी जो हमारी ये क्लास शुरू हो रही है, इसमें हम कौन से सब्जेक्ट अभी रखेंगे और जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर अगले टॉपिक आ जाएंगे। देखो, सबके सब टॉपिक हैं, इसके सब टॉपिक हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, आर्ट एंड कल्चर, है ना। इसके भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये सब टॉपिक हैं। इकोनॉमी में सेंसस आप जोड़ सकते हो, अर्थव्यवस्था और जनगणना, नगरीकरण आपका जुड़ जाता है। राज व्यवस्था अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। सामान्य विज्ञान में भी 3 सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और पर्यावरण आपका है। ठीक है, तो हम इनके एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। अभी जो मैंने सब्जेक्ट लिया है, सबसे पहले मैं आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, इसके तथ्य और फैक्ट आपको पूरे याद कराऊंगा। 10 लेक्चर के आसपास रहेगा पूरा जितना भी है। एक क्लास हमारी इसकी रहेगी आर्ट एंड कल्चर की, दूसरी क्लास हमारी रहेगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, तथ्यात्मक। जैसे मान लीजिए सतत विकास लक्ष्य हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य याद करने में हालत खराब हो जाती है, रिकॉल नहीं हो पाता। देखो, सारा खेल है रिवीजन का और सारा खेल है रिकॉल करने का। तो वो काम हम क्लास में करेंगे और बढ़िया से आपको रिकॉल कराएंगे एक एक टॉपिक को, जितने जरूरी हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, सारे राष्ट्रीय उद्यान लिस्टिंग आपको याद करा दिया। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट हो गए, रामसर संधियां हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए आपके, मैच द फॉलोइंग आपके पूछे जाते हैं ना, सीओपी आपके हो गए बहुत सारे, कॉन्फ्रेंस जो इंपॉर्टेंट है, जितने सम्मेलन समझौते हो गए, कुछ आपके प्रदूषण से जुड़े हुए बहुत सारे डेटा होते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण जनित डेटा, जितना डेटा ओरिएंटेड कंटेंट होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें कम रहेंगी, वो सब कुछ मैं फाउंडेशन बैच में करा रहा हूँ। ठीक है, फाउंडेशन बैच में हम बढ़िया से कर रहे हैं। यहाँ पे केवल रिवीजन और तथ्यात्मक, लिखवाने पे बहुत ज्यादा जोर नहीं रहेगा, याद करवाने और समझाने पे जोर ज्यादा रहेगा। ठीक है, ताकि आपको याद कर पाए।
एक सब्जेक्ट आपका पर्यावरण रहेगा, एक में आपका आधुनिक भारत में ही फ्रीडम स्ट्रगल का सेगमेंट ले रहे हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कालानुक्रम के क्वेश्चन आते हैं, क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाएं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का टॉपिक हमने लिया है, ठीक है। और एक टॉपिक आपका स्टैटिक जीके है, यहाँ पे मिसलिनियस टॉपिक रहेंगे स्टैटिक जीके में, ठीक है। अलग अलग जो है, जो स्टैटिक जीके मतलब जो बदले ना, जो हाँ कोई भी टॉपिक, जो कुछ टॉपिक आप लोग भी सजेस्ट जो आप चाहो, बाकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लगभग 87 से 88 ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे स्टैटिक जीके में यदि करा दूंगा तो आपका काम हो जाएगा, मतलब फिर आपको गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पे एक हम स्टैटिक जीके का भी सेगमेंट रख रहे हैं। तो ये हमारा जीएस बूस्टर में अभी स्टार्ट हो रहा है। जब ये खत्म हो जाएंगे, जैसे ये आपके टॉपिक क्लोज हो जाएंगे, फिर हम अगले सब्जेक्ट चालू करेंगे, जैसे प्राचीन भारत चालू करेंगे, मध्यकाल, आधुनिक, ये सब स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिक हम रिवीजन कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 क्लास में एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे बढ़िया से। तो आपका रिवीजन की समस्या का अब मैं संपूर्ण समाधान करने जा रहा हूँ। आपको रिवीजन अपने देखिए स्वयं से घर पे तो रिवाइज करिए जितना भी मैं पढ़ाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पर रिवीजन आपको कराऊंगा। देखिए मैं फाउंडेशन क्लास में हम बहुत डिटेल में विस्तार में चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, वहाँ पे हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन रिवीजन एक मेरी चिंता थी, उस चिंता को मैं यहाँ से दूर कर दूंगा अपनी तरफ से, मेरी तरफ से, ठीक है। फाउंडेशन बैच के जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, देखो यदि आप लोगों को रिवीजन करना है तो आपको रिवीजन बैच का हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये क्लासेस मिल पाएंगी रिवीजन बैच की। और फाउंडेशन बैच में फाउंडेशन बैच की आपकी क्लासेस आएंगी, वो जीएस मास्टरी के नाम से है। जीएस मास्टरी प्रीलिम्स अलग है, जीएस मास्टरी का मेंस अलग है। बढ़िया से लगभग 5-6 घंटे की क्लास होती है। इस क्लास की जनरल ड्यूरेशन जो आपकी रहेगी, ये लगभग 3 घंटे के आसपास की क्लासेस रहेंगी, 3-3.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी, जहां पे तथ्य फैक्टों की भरमार होगी और बहुत इंटरेस्टिंग वे पे, ठीक है, जटिल नहीं लगेगा आपको, इतना मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं लॉजिक वगैरह जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी यदि तब बताऊंगा, नहीं तो मैं साफ कहूँगा बस इसको रट लो, याद कर लो हूँ बहू, बस याद करने के मोटिव से आपको बैठाऊंगा यहाँ पे। देखो रिवीजन एक साइकिल है, रिवीजन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, रिवीजन एक साइकिल है। जब आप तक उस साइकिल और लूप पे ब्रेन को नहीं ले जाते हो ना, तब तक चीज़ें याद नहीं हो रहती, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। तो अभी ये 4 सब्जेक्ट में से कुछ आपको यदि कुछ लग रहा हो, चेंजेस करना हो, कुछ भी, 10 दिन बाद ऑलरेडी फिर पूरे चेंज हो जाएंगे। 10 लेक्चर के बाद 10 लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर क्लोज हो जाएगा, है ना। जीएस बूस्टर के तो 10 ही लेक्चर होंगे, लेकिन 10 लेक्चर में आपके चारों सब्जेक्ट क्लोज हो जाएंगे, फिर अगले सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हम 90 दिनों में पूरा सिलेबस क्लोज कर देंगे प्रीलिम्स का, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम मेंस का चालू कर देंगे, ठीक है। रिवीजन जितने मेंस के सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ उनका फास्ट ट्रैक रिवीजन करा देंगे। तो एक रिवीजन सेशन है, और क्लासेस आपकी इसकी सप्ताह में जो है आपकी 2 क्लासेस कम से कम होगी जीएस बूस्टर की, और वैसे आपकी टोटल हो जाएंगी 8 क्लासेस आपकी। सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो 4-4 क्लासेस एक दिन में हो रही हैं, तो 8 क्लासेस हो जाएंगी। पर्याप्त है अपने आप में, इतना ही रखेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, मैं जितना पढ़ाऊँ बस उसका रिवीजन करना है, अनावश्यक घर पे कुछ अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ना। हम ऑलरेडी इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, आपको अनावश्यक घर पे मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो हाँ, जिस दिन चलेगा बस यही चलेगा, ठीक है। जिस दिन चलेगा यही चलेगा। जिस दिन फाउंडेशन की क्लास रहेगी उस दिन तो फाउंडेशन क्लास रहेगी, क्योंकि फाउंडेशन का ड्यूरेशन लगभग हमारा 5 से 6 घंटे का जा रहा है, ठीक है। और जिस दिन ये रहेगा उस दिन यही रहेगा, ठीक है। तो ये एक निर्णायक शुभारंभ हम कर रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव भी है। रिवीजन को लेकर आपकी जो चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं, वो सारी ख़त्म हो रही हैं। रिवीजन बैच के बच्चों से बस मेरा ये आग्रह है कि अब आप लोग आराम से इत्मीनान से क्लासेस को करिए, और कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो मैं हमेशा हूँ आपके साथ। कमेंट सेक्शन रहेगा आपके पास। गूगल मीट के लिए हमने सैटरडे का दिन चुना है, सैटरडे शाम को 4 बजे आप मेरे साथ जुड़िए। उसमें हम वेबिनार और मीट दोनों ही रखेंगे, 4 से 6 2 घंटे में आपको मिला करूँगा। आधे घंटे हम किसी एक मुद्दे पर वेबिनार रखेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे। तो
सैटरडे को आप मेरे से मिल सकते हैं शाम को 4 बजे। इसके अलावा एक रविवार वार्ता का प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आपके डाउट सेशन के लिए। रविवार को जनरल डिस्कशन और एक आपका संवाद कार्यक्रम, ये 2 चीज़ें आपकी डाउट के लिए और मैं ऐड करूंगा, ताकि आप लोग जो है इजिली कभी भी आप अपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज़ें पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन वालों को ऑलवेज वेलकम है, कभी भी आप प्रयागराज आना चाहते हैं संस्थान में कॉल करिए, एक बार आइए, मिल के जाइए, नोट्स वगैरह चेक करा लीजिए, अपने डाउट भी पूछ रहे हैं डाउट पूछ लीजिए। बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है संस्थान को कॉल करिए, व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। बाकी रिवीजन क्लास आपकी अब अगली क्लास जो रहेगी उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस योजना के साथ चल रहा हूं आपको। ठीक है, तो जीएस बूस्टर की हमारी क्लास का अब निर्णायक शुभारंभ हो रहा है। आप लोगों के भी कुछ सुझाव हैं, आप लोग भी कुछ यदि इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बताइएगा। स्टैटिक जीके के यदि टॉपिक बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बताएं, कोई टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसमें मैं वो टॉपिक उठा के उसे आसान कर दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। इसलिए वहां पे फ्री हैंड मैंने रखा है, आप लोगों को भी मैंने वहां पे मौका दिया है कि आप कोई विषय पढ़ना चाहते हैं तो वहां पढ़ा दूंगा मैं। बाकी मेरे पास लिस्ट है स्टैटिक जीके की, लगभग 80 से ज़्यादा टॉपिक मैंने रख रखे हैं, वो सारे टॉपिक मैं वहाँ पे कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए।